एग्जैक्टली। ठीक है। अभी हुण सारे भाई गल सुनो, हुण फोर्थ डिमेंशन ते जाण वाली गल ते चलो भाई ओम भाई फोर्थ नहीं, डिमेंशन पहला। फोर्थ डायमेंशन के पहले जो बाकी डायमेंशन है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ठीक है कि ठीक है लोगों बिल्कुल। को। हाँ, एक्चुअली देखिए, डायमेंशन डायमेंशन आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि भाई फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, दिस दैट। तो ये डायमेंशन तो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या डायमेंशन? लोग मतलब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और ये समझते हैं कि जैसे कि हम 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है। तो ये फिजिकल डायमेंशंस नहीं है, ठीक है, जो अपन जियोमेट्री में यूज करते हैं या मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, ये वो वाले डायमेंशन नहीं है। ये काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस है, मतलब एक तरह से एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्टेंस जो होती हैं चीजें, उनका है। तो इसको डायमेंशंस कहते हैं। और कुछ जो बुक्स हैं उसमें इसको डेंसिटीज भी कहते हैं, डिफरेंट डेंसिटीज। तो अभी जैसे हमारा जो मानव जीवन है, इसमें जो स्टार्टिंग की 3 डायमेंशंस हैं वो अपन को विजिबल होती हैं और उसमें अपन काम कर रहे होते हैं। अब बात यह है कि ये डायमेंशंस है क्या। तो इसमें जो पहला डायमेंशन है ना, वो है आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध बोले तो भाग्य, ठीक है। मतलब आपने अपना आपको चूज नहीं किया कि आप किस घर में पैदा होगे, ठीक है। आपने अपनी सिटी चूज नहीं की, आप किस सिटी में पैदा होगे। आपने अपने रिश्तेदार चूज नहीं की, क्या डिफॉल्ट में रिश्तेदार मिलेंगे, आप कौन सी लैंग्वेज बोलोगे, आप किस धर्म को फॉलो करोगे। ये आपने कुछ भी खुद डिसाइड नहीं किया, ये आपको पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से भाग्य दिया गया, उसके हिसाब से आपका जन्म हुआ है। राइट, इसको प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं, लक कहते हैं, कर्म वो कहते हैं क्या, नसीब, ठीक है। तो ये जो है पहला डायमेंशन होता है, प्रारब्ध, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि भाई कई लोगों की लक में अच्छी चीजें लिखी रहती हैं, कई लोग की लक में बुरी चीजें लिखी रहती हैं। तो क्या मनुष्य का कंट्रोल नहीं है कि उसको चेंज कर पाए? बिल्कुल है कंट्रोल। तो उसके लिए भगवान ने आपको सेकंड डायमेंशन दिया है, जिसको कर्मा कहते हैं, कर्म, ठीक है। आप कर्म करके अपने भाग्य में जो लिखा है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ एक छोटा सा। जैसे कि किसी मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि भाई कल बारिश होने वाली है। मौसम का पूरा एनालिसिस करके तो बारिश तो होगी, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप कल जो है छाता लेके निकलोगे तो भीगोगे नहीं, रेनकोट लेके निकलोगे तो भीगोगे नहीं। या फिर आपको बारिश का मजा ही लेना है तो बारिश का मजा लो। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो बारिश में भीग जाएंगे, भगवान को गाली बकेंगे कि भाई ये बारिश करा दी। तो सेम चीज लक के साथ होता है, लक में जो लिखा है वो होगा, लेकिन उसको कम या ज्यादा आप कर सकते हो कर्म के द्वारा। उसको आपको भोगना है नहीं भोगना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। मनुष्य जो योनि है वो कर्म योनि, मतलब उसको कर्म की एक तरह से छूट होती है। यदि सब कुछ भगवान ने पहले से लिखा होता तो आपको हाथ पैर क्यों दिए होते, आपको बुद्धि क्यों दी होती, सोचने समझने की शक्ति क्यों दी होती। तो काफी चीजें हैं ना। तो ये कर्म करने के लिए दिए हैं कि आपके भाग्य में जो लिखा है उसमें आप फेरबदल कर सकते हो अपने कर्म के द्वारा, अच्छे कर्म से। और आपका आगे का भाग्य अच्छा बनेगा, गलत कर्म से गलत भाग्य आपका बनेगा। और इसके बाद आपने देखा होगा कि यार कई लोग लक भी अच्छा है, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन तो भी उनको मतलब क्या ऐसा ऐसा कौन सा डायमेंशन है, क्या चीज है जो कि इनको रोक रही है। तो वो थर्ड डायमेंशन है नॉलेज, ठीक है, विजडम। ठीक है, विजडम में केवल ये बुकिश नॉलेज नहीं आ गया, ठीक है, इसमें आपका सोल है उसका नॉलेज, ठीक है, पहला तो। दूसरा आपको वर्ल्ड के बारे में नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअलिटी, तो ये सब जो नॉलेज है, ठीक है, ये। और इवन आपका प्रकृति का नॉलेज या आपके शरीर से संबंधित नॉलेज, ये सभी नॉलेज जो है आ जाते हैं विजडम में। तो ये तीसरा डायमेंशन कहलाता है, थर्ड डायमेंशन। तो यदि आपके पास ज्ञान है प्रॉपर, तो आप जो लक लक है, लक ने आपको दिया है, भाग्य ने दिया है, या आप जो कर्म कर रहे हो वो एकदम सही डायरेक्शन में यूज करते हो, आप इसको ऐसे लेते हैं, आपका ये विजडम होता है। तो जब तक आपके पास प्रॉपर विजडम ना हो, नॉलेज ना हो, आप ना आपका कर्म काम आता है, ना आपका लक काम आता है, भाग्य। तो इसके लिए विजडम जरूरी होता है। अब आपने देखा होगा, अब विजडम का भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे एक पक्षी होता है, बर्ड होता है, उसके दो पंख हैं, तो उसको आप मान लो एक कर्म है, एक भाग्य है। तो दोनों पंखों को हिलाते हुए उड़ रहा है वो। लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन तय करता है? पंख तय नहीं करते हैं, उसकी जो पूंछ होती है ना, टेल, वो तय करती है। तो वो उसको नॉलेज आप समझ लो, विजडम समझ लो। क्योंकि इसकी जो पूंछ होती है, एक तो वो एरोडायनेमिक डायरेक्शन बनाती है, उससे वो मुड़ता है, टर्न लेता है। दूसरा उसमें सेंसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अर्थ की है किरणें, उसको वो प्रॉपर सेंस करती है उसकी टेल।
तो उससे पता लगता है कि उसको कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। तो सेम चीज अपने विजडम के साथ है। यदि उसके पास टेल ना हो पक्षी के पास, तो गोल गोल घूमता रहे, मतलब कहीं पहुंचेगा ही नहीं वो सही डायरेक्शन में। तो सेम अपने साथ है, अपने मनुष्य जीवन में जब तक प्रॉपर नॉलेज ना हो तो आप सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो ये जो है थर्ड डायमेंशन कहलाता है। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं कभी कभी लाइफ में कि ना तो आपका भाग्य काम आ रहा है, ना तो आपके कर्म काम आ रहे हैं, ना तो आपका ज्ञान काम आ रहा है, सब धरा का धरा रह गया। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको इम्पैक्ट करती है? उसका रीजन है फोर्थ डायमेंशन, जो कि सूक्ष्म जगत होता है। सूक्ष्म जगत बोले तो सूक्ष्म जगत में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि नेचर आ जाती है। नेचर में पानी बह रहा है, कौन बहा रहा है? हवा चल रही है, कौन हवा चला रहा है? इसके बाद पेड़ पौधे उग रहे हैं, पशु पक्षी जी रहे हैं, मर रहे हैं, इंसान जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? और इसके बाद आपने देखा होगा कि इनविजिबल स्पिरिट्स होती हैं, जैसे भूत प्रेत, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे छोटी कैटेगरी भूत प्रेत हो गई, उसके बाद डाकनी शाकनी, है ना, भैरव वीर, और ब्रह्म राक्षस यक्ष गंधर्व, ना देवते, देवता भी होते हैं कुछ, वो आ गए। तो इस तरह से ये एक पूरा बड़ा सिस्टम है। और ये सिस्टम जो है वो गुप्त रूप से काम करता है, हिडन रूप से काम करता है, लोगों को विजिबल नहीं होता है, आम लोगों को। लेकिन कुछ लोग इसको देख भी पाते हैं, महसूस भी कर पाते हैं, इसके रूल्स उनको पता होते हैं, तो उसको वो प्रॉपर हैंडल भी कर पाते हैं, ओवर पावर भी कर लेते हैं। तो ये इसका ज्ञान जो है एक अलग ही चीज है। तो ये एक्चुअली कहलाता है सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से काम करता रहता है अपना। और इसका ये बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि यदि चीजें ओपनली होंगी, दिखाई देंगी लोगों को, तो मनुष्य तो इतना वो है कि मतलब गिर गया है कि वो तो उसमें भी बाधा पहुंचाएगा। अभी जैसे आपने देखा होगा, कोई आप बीज डालते हो जमीन में, तो जमीन के अंदर ही अंदर वो अंकुरित होता है, फिर जब जमीन के ऊपर आता है तब फिर उसको लोग देख पाते हैं, लेकिन अंदर क्या प्रोसेस चल रही है आपको नहीं पता। ठीक है, तो वो सूक्ष्मगत कर रहा होता है। यदि सूक्ष्मगत चाहे तो फसल उगना भी बंद हो जाए, यदि सूक्ष्मगत चाह ले तो। और सूक्ष्म जगत चाहे तो अ, जो नॉर्मल बीज है वो भी अच्छा बड़ा पेड़ बन जाए। तो ये सब कंट्रोलिंग जो होती है ये सूक्ष्मगत कर रहा होता है। और जो प्रकृति का संतुलन है उसको बरकरार रखने में सूक्ष्मगत का बहुत बड़ा रोल होता है। ईश्वर खुद आके पूरे काम नहीं करता, वो सूक्ष्मगत से ही करवाता है। सूक्ष्मगत में ये सब चीजें आ गई जो मैंने अभी आपको बताई। और इस समय जो है 4D बहुत एक्टिव है, सूक्ष्मगत बहुत एक्टिव है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं कि भाई सूक्ष्मगत आपसे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहा है, उसके सिम्टम्स ये हैं कि आपने देखा होगा कई लोगों को नींद नहीं आती है, किसी को बेचैनी बनी रहती है, किसी को माइग्रेन्स वगैरह होते हैं, किसी को मतलब अलग अलग डिजायर्स आती हैं, किसी को आपने देखा होगा कि वो एकदम सिक्लूडेड हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है ना, एक अच्छा तरीका होता है, एक खराब तरीका होता है। तो दोनों तरीके होते हैं इसमें। तो इसकी खराब तरीकों का यूज जो है सैटनिज्म वाले करते हैं, अच्छे तरीका का यूज जो है वो अपने सनातन पद्धति में बहुत पहले से होता है। अपने वैसे सनातन पद्धति में दोनों यूज होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। और इसके ज्ञान को ना एक्चुअली पहले बहुत, ये बहुत एडवांस ज्ञान है। और इसका ज्ञान पहले लोगों को था, अपने यहाँ ऋषि मुनियों को, उन सबको था। और जो गुरु लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, उनको था। लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे मतलब थोड़ा हिडन कर दिया गया, क्योंकि उनको पता था कलयुग में मनुष्य कितना गिर जाएगा और उसका किस तरह से गलत गलत यूज होगा। और इवन आप देखते होंगे अभी बहुत से लोग तंत्र मंत्र करते हैं या फिर जादू टोना करते हैं, तो वो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज आता है, ठीक है, तो उसका वो मिसयूज ही करते हैं। आपने देखा होगा कोई बहुत कम लोग हैं जो उसका सही यूज करते हैं, उसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। तो यदि उनको पूरा ज्ञान दे दिया जाए या दे दिया जाता, या उसको बरकरार रखा जाता ज्ञान को, तो अभी कलयुग में तो आदमी क्या नहीं कर डालता। तो ये चीज है। अब बात आती है कि कई जगह सूक्ष्मगत भी फेल हो जाता है। भाई सूक्ष्मगत यदि प्रॉपर वे में काम कर रहा होता तो बहुत सारी घटनाएं नहीं होती, लेकिन वो हो रही हैं या हुई हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ऊपर का और जगत, फिफ्थ डायमेंशन, जहाँ पे उसको डिवाइन वर्ल्ड बोलते हैं, मतलब दैवी जगत। ठीक है, तो उसमें देवते लोग मेनली है।
और वो फिफ्थ डायमेंशन जो है एक तरह से मतलब वो अच्छे काम ही करता है, वो सूक्ष्म गति से करवाता है। और इसमें लिंक है, मतलब एक ही साइक्लिक ऑर्डर है, मतलब जैसे कि भाग्य है, फिर कर्म है, फिर विजडम है, ज्ञान है, उसके बाद सूक्ष्म जगत है, उसके बाद ईश्वरी जगत है। तो ये ना प्रॉपर प्रायोरिटी रहती है इसमें। एक मतलब जैसे आप बात करो कि सूक्ष्म जगत को कौन ओवर पावर कर पाता है, तो उसको डिवाइन वर्ल्ड ओवर पावर कर लेता है, इसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उसको हैंडल कर सकता है। वैसे ही यदि सूक्ष्म जगत की कृपा आपको प्राप्त है, तो आपकी जो विजडम है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कर्म भी अच्छे हो जाएंगे और आपका भाग्य भी सही रहेगा। लेकिन सूक्ष्म जगत आपसे नाराज हो गया तो आपकी ये तीनों चीजें बिगड़ जाएंगी। तो ये काफी इम्पैक्ट करती हैं। और जो हम फोर्थ डायमेंशन करते रहते हैं कि इंटरेक्शन चालू हो चुका है, तो ऑलरेडी वर्ल्ड जो है उस फेज पे एंटर हो चुका है कि मास इंटरेक्शन। मतलब देखो ये चीजें अपना काम कर रही थी, लेकिन अभी मनुष्यों को उतनी बुद्धि नहीं आई थी कि भाई ये क्या चीज है क्या नहीं है। दुनिया में ये इतने पाप बढ़ गए हैं। हर जगह आप देखो, किसी भी न्यूज़पेपर को उठा लो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, आपको ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने मिलेंगी जो कि मतलब एकदम मतलब गिरी से गिरी चीजें। ठीक है, आपको न्यूज में, सोशल मीडिया में, हर जगह, और हर जगह हो रहा है ये। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कंट्री में हो रहा है, पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। तो इसलिए अभी जो है जो 4D है काफी एक्टिव हो गया है, और ये लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है डायरेक्ट। लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जो लोग समझते हैं उसको वो कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपर बनाए हुए हैं, उससे ज्ञान ले रहे हैं और अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ये फेज गुजरने के बाद जो है फिफ्थ डायमेंशन जब होगा, तो फिफ्थ डायमेंशन तभी जागृत होगा जब एक तरह से हम अच्छे युग में प्रवेश कर रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट हर कोई अच्छा इंसान बन जाएगा, और बाय डिफॉल्ट लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। बाय डिफॉल्ट जो है लोग जो है अच्छे की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, अच्छे कामों की तरफ जाएंगे, और जिसको नेकी कहते हैं नेकी की तरफ जाएंगे। और कर्म जो है, कर्म और धर्म जो है, दोनों को फॉलो करेंगे। तो ये फिफ्थ डायमेंशन जब एक्टिव होगा सभी के लिए, तब ये होगा। लेकिन उसके पहले नहीं होना है ये, मतलब मास रूप में। ठीक है, अभी भी लोग धार्मिक होते हैं बहुत कम, लेकिन वो खुद के एफर्ट से हो रहे हैं। लेकिन जब ये फिफ्थ डायमेंशन एक्टिव होगा, तो आम जनता के लिए भी होगा, वो सभी के लिए होगा। तो अभी फोर्थ डायमेंशन फिलहाल जो है एक्टिव है। तो फोर्थ डायमेंशन में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लोगों को अलग अलग विजन आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, लोगों के साथ अलग अलग चीजें हो रही हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे हैं, पैरानॉमिकल एक्सपीरियंस हो रहे हैं। ये मास लेवल पे हो रहा है, मतलब लगभग हर ही जगह पे हर ही किसी के साथ हो रहा है। लोग, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये चीज अभी चल रही है। इसमें आप लोग का कोई कंफ्यूजन है अभी तक जो मैंने बोला?